वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पुसने आज आपको, जैसा कि जानते हैं, जादू जम्मू हमेशा आपको नई जगहों पे ले जाता है। आज हम आए हैं सर्व हितैषी पुस्तकालय। जी हाँ, ये जब कहा जाता है कि ये पूरे ज़िला का पहला पुस्तकालय है और इसके बारे में गहन डिटेल में हम बात करेंगे। हमारे साथ संचालक हैं पंकज कुमार सिंह जी। आप तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा डिटेल में। सर्वहितैषी पुस्तकालय के बारे में हम लोगों ने जब बचपन में अपने बाबा का पैर दबाते थे और उनसे सर्वहितैषी पुस्तकालय यहाँ पे पूजा होता था, सरस्वती पूजा होता था, तो उसी समय साल भर में एक बार सर्वहितैषी पुस्तकालय के नाम पर नारा लगाते थे हम लोग बचपन में। सर्वहितैषी पुस्तकालय जिंदाबाद जिंदाबाद, सरस्वती पूजा समिति तो जिंदाबाद। 1941 जो लिखा है वो रियल डेट है इसका? वो रियल डेट है, वो हमारे बाबा के द्वारा और गांव के कई बुजुर्गों से बात करके पता चला। उनके वो लोग जो इस पुस्तकालय में पढ़ते थे प्राथमिक अवस्था में, मतलब प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने पुस्तकालय के द्वारा लिया, तो उनके द्वारा पता चला था कि पुस्तकालय का स्थापना जो है स्वतंत्रता का जो मतलब प्राप्ति हुआ उसके पहले हुआ और 5-6 साल पहले हुआ, तो 1941 में हुआ। तो 1941 का आप समझ सकते हैं कि इसका इतिहास कितना पुराना है। हमारे साथ संचालक एक और है, संजीव जी। क्या बताते हैं, कैसा मतलब इसका इतिहास जो है गौरवान्वित करने वाला है? हाँ, इतिहास तो गौरवान्वित करने वाला है। ये आज़ादी से पहले यहाँ इस गांव के उत्साहित युवाओं द्वारा खुद मजदूरी करके ये पुस्तकालय का निर्माण किया गया था। पुराना बिल्डिंग पुस्तकालय का ही है। कैमरामैन को बोलेंगे दिखाने के लिए। ये इसकी पुरानी बिल्डिंग है। हाँ, उस समय से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पुस्तकालय चला, बना, फिर बंद हुआ, फिर युवाओं के द्वारा कई बार बना, फिर बंद हुआ। लेकिन ये जो दिख रहा है, ये छोटा सा बिल्डिंग, ये उसका एक दीवार दिख रहा है, पुराना बिल्डिंग उस समय का है। ये नया 1912-13 में शायद, फिर सांसद 12 में सांसद कोटा से बनाया गया था। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कोई सरकारी मदद वदद मिलता है? यहाँ पे पुस्तकालय के का बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों ने जब सुधांशु युवा क्लब का स्थापना किया, यहाँ पर हमारे गांव का एक आर्मी जवान था जिसका नाम सुधांशु था, और सुधांशु आर्मी में ज्वाइन करने के बाद 2 साल के बाद उसका डेथ हो गया था दुर्घटनावश। तो सुधांशु के मृत्यु के बाद तो कहा जाता है कि वो जो सुधांशु थे वो मतलब यहाँ गांव से पहले आर्मी ज्वाइन किए थे, मतलब पहला आदमी थे। नहीं, उनके पहले भी एक थे, लेकिन अच्छा। बीच में जो 10-20 साल का गैप हो गया था कि गांव में किसी को नौकरी नहीं मिलता था, उस क्रम को सुधांशु ने तोड़ा था और उसने युवाओं में एक मतलब जोश ला दिया कि गांव के युवा नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जो मैट्रिक पास करके और तुरंत नौकरी लिया था आर्मी का। और उसके बाद उसका मृत्यु का सुधांशु का जो व्यवहार था, जो स्वभाव था गांव के युवाओं से और गांव के बुजुर्गों के प्रति जो उसका प्रेम था, स्नेह था, आदर था, उसको लेकर के जब उसका मृत्यु हुआ तो गांव के युवाओं को लगा कि हमारा बहुत बड़ा चीज़ खो गया। और पुस्तकालय के लिए हम लोगों ने, अजय प्रताप जी विधायक थे, उनको एक आवेदन दिया था और उनके ही प्रयास से सांसद भूदेव चौधरी के द्वारा लगभग 5,40,000 रुपया का एक राशि दिया गया पुस्तकालय के विकास में, और उसी का ये बिल्डिंग बना 2012-13 में। फिर इसमें जो है उस समय से पुस्तकालय नियमित रूप से संचालित। तो अंदर अंदर देखते हैं। अंदर काफ़ी मतलब रोचक है, क्योंकि चीज़ें छोटी छोटी इकट्ठा की गई है बहुत लोगों की मदद से। तो ये बहुत अच्छा है कि सब लोग मिलके कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कोई एक आदमी के फंड से ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं है, एक आदमी कोई और नहीं आपको बोल अंदर सकता। दिखाएंगे कि अंदर बुक्स भी कुछ आदमी दिया है, कुछ आदमी ड्रॉर दिया है, कुछ अलग। तो बहुत अंदर है, एक बार आप चल के देखिए, काफ़ी मज़ेदार है। बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, अंदर आके देखिए यहाँ पे कैसे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सब अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे, सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे। हाँ, सभी अलग अलग, कोई मैट्रिक के हैं, कोई इंटर के हैं, कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में भी कई तरह का, कोई एसएससी का कर रहे हैं, कोई दरोगा का कर रहे हैं, कोई पुलिस का कर रहे हैं, कोई रेलवे का कर रहे हैं, कोई आईटीआई का कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से रिजल्ट्स भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे सुने कि फ्री में पढ़ाई भी कराया जाता जब है। शुरुआत किया था 2011 में, सुधांशु युवा क्लब के द्वारा जो पहला निःशुल्क कोचिंग शुरू किया था, उसमें पढ़ने वाले कई बच्चों ने आज सरकारी नौकरी प्राप्त किया है और प्रदेश से बाहर जाके अपना नौकरी प्राप्त करके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्री में इस पुस्तकालय में सहयोग भी नियमित रूप से सहयोग से देखिए, याद आया कि यहाँ पे देखिए, एक हमको बताते चलिए, जैसे ये बुक्स कौन दे रहा है, ये सब। ये बुक्स हमारे गांव के कई साथी, किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता है, कई साथी हैं हमारे। दिल्ली में हमारे गांव के ही
युवा हैं जो वहाँ पर एक अच्छे पोस्ट पर हैं, रूम टू रीड एक एजेंसी में काम करते हैं, उनके द्वारा सबसे पहले बड़े स्तर पर बच्चों के लिए पुस्तक का यहाँ पर डोनेशन किया गया। ये सब कौन ये हमारे गांव के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टीएनबी यूनिवर्सिटी के जूलॉजी के डॉक्टर जोगेंद्र नारायण सिंह, उनके द्वारा 2 अलमीरा ये दिया गया है। अभी इनके द्वारा 100 बुक कुरियर किया गया है जो लगभग 7-8 दिन में यहाँ आ जाएगा। और हमारे गांव के ही एक साथी हैं राजेश कुमार सिंह जो दिल्ली में रहते हैं, उनके द्वारा भी एनसीईआरटी का बुक डोनेट किया है। हम चूँकि संस्था में काम करते हैं तो संस्था के द्वारा भी कई बार यहाँ पे डोनेशन किया गया है। जैसे ये जो अलमीरा देख रहे हैं ये परिवार विकास संस्था के द्वारा डोनेट किया गया है। और इसी तरह का जैसे वो इन्वर्टर है, हमारे गांव से बाहर रहने वाले जितने भी लोग काम करते हैं दूसरे राज्यों में, उनसे हम लोगों ने जुड़ करके पुस्तकालय के विकास के बारे में, यहाँ के बारे में बात करते रहते हैं, टेलीफोनिक कांटेक्ट करते रहते हैं। और उनका सहयोग से देखिए वो इन्वर्टर लगा। और साल भर में एक सरस्वती पूजा का आयोजन जो है जिसको हम लोग गांव में एक वार्षिक समारोह के रूप में मनाते हैं। कौन कौन लोग जमुई के, कुछ और भी लोग बड़े बड़े लोग कोई जुड़े हुए हैं इस संस्था से? हाँ, परिवार विकास के संस्थापक डॉक्टर भवानंद सर हैं, डॉक्टर एसन झा हैं शिशु रोग विशेषज्ञ, शिशिर दुबे जी हैं। ये सब मुख्य रूप से यहाँ आते जाते रहते हैं और अपना सहयोग भी करते हैं। अच्छा, तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा अपील रहेगा कि आप जैसे यहाँ देख रहे हैं लोग कोई पढ़ाई कर रहा है कुछ, तो और भी बुक्स की ज़रूरत होती है, और भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। जैसे इंटरनेट है कि नहीं है? इंटरनेट नहीं है, लेकिन इंटरनेट लगाने का निर्णय हो गया है। इंटरनेट बहुत जल्द यहाँ पे लगेगा। और अभी हमारे गांव के रिटायर्ड जज जो हैं सारंगधर प्रसाद सिंह अभी गांव में आए हुए हैं, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बोला है कि एक कंप्यूटर हम डोनेशन करेंगे और उसका ऑर्डर भी हो गया है, वो बहुत जल्द आ जाएगा। हम लोग अपने पुस्तकालय के लिए एक पत्रिका निकालते हैं जिसमें जमुई जिला का जो भी लोग अपना बात को लिख करके किसी को बताना चाहते हैं, अपना किसी भी विषय पर, 6-7 टॉपिक है लाइवलीहुड के विषय पर, शिक्षा के विषय पर। तो हमारा अपील रहेगा आप लोगों से कि आप भी जुड़िए। ये बहुत ही मतलब गौरवशाली इसका इतिहास भी है और जमुई के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये सब इनिशिएटिव से कहते हैं कि आप अगर कलम की ताकत दे दीजिएगा तो फिर उसके आगे कुछ नहीं है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो देख लीजिए, इन्हीं का पूरा नाम से चलता है और इन्हीं का उद्घाटन, मतलब इसका उद्घाटन कब हुआ था इस क्लब का? इस क्लब का शुरुआत हुआ था 5 फरवरी 2011 को, है ना। और इस पुस्तकालय का तो 1941 में ही हुआ, लेकिन इसको हम लोगों ने 1995 में पुनः संचालन किया था। और फिर उसके बाद जब 95 के बाद 2000 में इसका बिल्डिंग गिर गया था, तो बीच में 10 साल के लिए ये बंद हो गया था। जब सुधांशु युवा क्लब बना तब इस पुस्तकालय का निर्माण फिर से हुआ और फिर अब ये पुस्तकालय अपना गति से चल रहा है। शायद ग्रामीणों के द्वारा कहा जाता है कि 1975 तक इसमें बुक्स कमिश्नरी से आता था, मुंगेर से। उस समय तक आता रहा है, लेकिन अगल बगल जिनका भी नाम लिया गया उनसे संपर्क किए, या तो जीवित नहीं है या फिर कोई एड्रेस नहीं मिल पाया इसका रजिस्ट्रेशन के बारे में। लेकिन 1975 तक शायद बुक्स आते रहे हैं मुंगेर से या अन्य कहीं किसी सोर्स से। लेकिन अब कोई सरकारी मदद नहीं है। गांव के युवाओं या जो भी इससे जुड़े हैं उनके सहयोग से, गांव से बाहर जो रह रहे हैं उनके जमुई के लोग जुड़ेंगे और अब ये सरकारी आपको सहयोग मिले ना मिले, अब आप लोगों को सहयोग करना है, अब आप लोगों को आगे आना है, क्योंकि अब दिखाना पड़ेगा। क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इन लाइब्रेरी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इससे ये यहाँ मतलब शांति है, ढंग से पढ़ सकते हैं, पूरी तैयारी। विकास पुस्तकालय के माध्यम से ही हो सकता है। तो इसी के साथ मुझे लगा हो कि अब स्टोरी आपको अच्छा लगा हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही नए नए स्टोरी आपके पास लेके आ सकूं। इसी के साथ मैं विशाल पुष्ने, जादुई जमुई से, थैंक यू।